अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो तीसरा पार्ट है कस्टम थीम सीरीज़ का। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्लाइडर को हमने कवर किया था कस्टम तरीके से। क्योंकि हमारी ये टेम्पलेट टोटली कस्टम है और इसमें हमने हर सेक्शन को कस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 3 है और इसमें हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इसका हेडर सेक्शन, और उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे फुटर सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले अगर मैं कोड की तरफ जाऊं तो मैंने ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करके रखी हुई हैं। तो ये वाला जो कोड है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मेन चीज़ जो है वो इसको समझना है कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब चूंकि हमने, अगर टेम्पलेट के ऊपर देखें तो ये जो टॉप साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी स्टैटिक चीज़ें हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेबल हमने इनको रखना है, बट ये स्टैटिक होंगी, ये डायनामिकली चेंज नहीं हो रही होंगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके लिए थीम में कॉन्फ़िगरेशंस का एक सेक्शन बनाना है, और वो वाला सेक्शन जो है उसके हम फिर पार्ट्स बनाएंगे कि हेडर का टॉप है, फुटर में अगर कहीं पे कोई स्टैटिक कंटेंट यूज़ हो रहा है उसको हम कर लेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ये लोगो है, ये मेन्यू है, तो इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के सेक्शन में कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा मेन्यू का होगा, तो उसको हम फिर जो ड्रूपल का डिफ़ॉल्ट मेन्यू का तरीक़ेकार है उसके तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं कि आपने जब भी थीम में कॉन्फ़िगरेशंस का सेक्शन बनाना है तो उसको कैसे बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, ड्रूपल के जो कम्युनिटी के थीम होते हैं उसमें सेटिंग्स का जो पार्ट होता है वो ऑलरेडी थीम प्रोवाइड करता है, जो कि थीम्स की सेटिंग्स होती हैं। तो हमने सिंपल यहाँ पे थीम की सेटिंग्स को ऑल्टर करना है। ठीक है, हमारे थीम का नेम है और उसके बाद ये फॉर्म आल्टर, और जो उसकी फॉर्म की आईडी है ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे आईडी पास की हुई है। अब ये आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, अगर आपको नहीं पता किसी भी थीम की, तो फिर आपने करना ये है कि जो भी फॉर्म होता है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिन की तरफ जाऊं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला चूंकि फॉर्म है इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं और इसमें हमने वो पार्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने एक फील्ड ऐड की हुई है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी आईडी कैसे गेट करनी है। एक तरीका तो ये होता है कि आप कोड के अंदर यहाँ पे एग्जिट लगाएं फॉर्म अल्टर के, और उसमें आप उसकी फॉर्म अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे एक और पैरामीटर लें फॉर्म अंडरस्कोर आईडी का, और वो डंप करके देख लें। उससे आसान तरीका जो है वो है कि आप इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करें और इसमें आपने जाना है इस फॉर्म पे, यहाँ पे, और इसमें एक आईडी होती है, जैसे ये सिस्टम थीम सेटिंग की आपको यहाँ पे आईडी नज़र आ रही है। तो ड्रूपल जो है वो आपकी आईडीज़ जितनी भी होती हैं उनमें अंडरस्कोर अगर है तो उसको डैश के साथ रिप्लेस करता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको इस आईडी को पकड़ते हैं तो हमने ये डैश को अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यही वाला आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, सिस्टम थीम सेटिंग्स, और इसको मैंने अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस किया हुआ है। सिंपल आपने यही काम करना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने फॉर्म बिल्ड, जो भी हमारा फॉर्म बिल्ड हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन गेट करनी है। चूँकि ये पहले से फॉर्म बना हुआ है तो इसको हमने अल्टर करना है, और इसकी जो पहले से इंफॉर्मेशन है वो सेव हो रही वो सारी हमने गेट करनी है या उसमें स्टोर करनी है। तो इसलिए हमने फॉर्म बिल्ड का जो है मेथड यहाँ पे कॉल करके उसमें से चीज़ें निकालनी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने थीम का ये जो भी हमारा करंट थीम एक्टिव होगा उसका नेम गेट कर लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कोर इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि जो आपका, अगर मैं एडमिन साइड पे यहाँ पे जाऊँ तो ये वाला जो नीचे पार्ट है लोगो, फेविकॉन, ये किसी भी थीम में अगर आप जाएं तो उसमें आपको ये वाला पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ये कोर का पार्ट होता है। इसको भी मैंने यहाँ पे टैब्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इसके यहाँ पे अगर नीचे अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको बंद करूँगा तो जो ये
टैब्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए और एक दफ़ा हम कैशे क्लियर कर लेते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही। हमने चूँकि फॉर्म को अल्टर किया है तो वो डेफिनेटली उनको चलना चाहिए। कैशे क्लियर हो रही है। मीनवाइल अगर मैं इसको ही लोड करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके टैब्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अकॉर्डियन के फॉर्म में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। पहले ये इस तरह से टैब बना हुआ था। तो इसको हम दोबारा से अनडू कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब ऑप्शंस जो है हमने यहाँ पे वर्टिकल टैब्स का दिया हुआ है कि हमारा जो भी ये हम बना रहे हैं इनके जो अकॉर्डियंस हैं उनको बंद करो और इसको वर्टिकल टैब्स में कन्वर्ट कर दो जो यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर थोड़ा सा हम नीचे जाएं तो जनरल का बेसिकली इसमें जो टैब्स की ग्रुपिंग होती है क्योंकि हमने मल्टीपल फील्ड्स बनानी है और डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं तो उसके लिए हम फिर ग्रुपिंग का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग के लिए जो है वो अपने मेन पेरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं और उसके अंडर फिर जो है ना वो हम उसका डिफाइन करते जाएंगे और उसको एसोसिएट करेंगे उस ग्रुप के साथ। जैसे यहाँ पे जनरल का मैंने सेटिंग्स जो है जनरल सेटिंग्स के लिए एक ग्रुप बनाया और उसकी टाइप डिटेल है। ड्रूपल में अगर आप किसी भी फॉर्म में जाते हैं और उसकी टाइप को डिटेल्स रखते हैं अगर आपने ग्रुपिंग करनी है तो वो एक ग्रुप बना देता है उसका। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं और इसमें हमारा ये ग्रुप डिफाइन हो गया इसके ऑप्शंस का और ये ऑप्शंस जो हैं ये हम ऊपर से यहाँ पे वर्टिकल टैब्स बता रहे हैं उसको कि हमारे जितने भी ग्रुप बने उनको वर्टिकल टैब्स में कन्वर्ट करते जाएं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हमने जनरल का एक ग्रुप बना लिया और इसमें अब हमने फील्ड्स ऐड करनी है। तो फील्ड्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे जनरल पेरेंट रखा और उसके अंडर मैंने कॉल अस का एक और फील्ड ऐड की है यहाँ पे और उसकी टाइप टेक्स्ट फील्ड है। आपने जिस टाइप की भी फील्ड ऐड करनी होगी उसकी टाइप जस्ट यहाँ पे डिफाइन करें और उसकी वैल्यूज दें तो वो आपकी उस तरह की फील्ड बन जाएगी। लेबल है यहाँ पे और फिर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे थीम गेट सेटिंग का ये एक फंक्शन यूज़ हो रहा है। ये जो फंक्शन है ये कोर का पार्ट है और इसमें हमने यहाँ पे ये जो कॉल एस दिया हुआ है ये इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये एक वेरिएबल का नेम है। यानी अगर इस वेरिएबल को हम यहाँ से किसी और जगह पे कॉल करेंगे तो हमें इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो रही होगी वो मिलेगी। जब हम इस फॉर्म को सेव करेंगे तो जो भी इस फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी इस वेरिएबल में और थीम सेटिंग के थ्रू हमें किसी और पेज पे मिलेगी तो वो हम आगे जाके उसको कवर करेंगे। इस तरीके से ये एक ग्रुप बनाया है उसमें हमने एक फील्ड ऐड की है। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे जो इसका सेव का मेथड है फॉर्म का उसके थ्रू इसको सेव कर दिया। फॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पे जैसे जनरल ऑप्शन है और इसमें कॉल अस की फील्ड है। ये एक फील्ड हमने बना लिया इसमें एक मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। अब यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट पे जाएं तो हमने देखना है कि कॉल अस है मेल सर्विसेज और यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया लिंक्स के आइकन्स नज़र आ रहे हैं तो इनके हमने लिंक सेट करने हैं। तो ये जो सारी फील्ड्स हैं ये सारी हमने सेट करनी है उसके ऊपर। तो यहाँ से जनरल ऑप्शंस को हम क्या करते हैं इसका लेबल हम चेंज कर देते हैं टॉप हेडर और ताकि टॉप हेडर से हम स्टार्ट करें और उसके फिर नीचे जितने भी पार्ट हैं उनको कवर करें। सेक्शन बनाते जाएंगे इस तरीके से जितनी हमें फील्ड्स चाहिए। इसमें कॉल अस का है पहला, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 है तो 3 और 4 ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3 ये हो गए और 4 मैंने और पेस्ट कर दिए सिंपल। तो यहाँ से हम इसको रीनेम करते जाएंगे। इसको हम मेल कर देते हैं और इसको हम मेल के नाम से ही स्टोर करेंगे हेडर अंडरस्कोर मेल। ईमेल ग्रुप हमारा जनरल रहेगा क्योंकि हमने उसके अंडर ही ये सारी फील्ड इसी ग्रुप के अंडर बनानी है।
तो यहाँ से ये हमने कर दिया सेव। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं और उसमें क्या है हमारे पास सर्विसेज। इसको यहाँ से ये कर दिया और यहाँ से हम इसको सर्विस अंडरस्कोर आवर्स कर देंगे और यही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, 3 चीजें हमारी सेट हो गई। अब इसमें हमने क्या करना है, फेसबुक यहाँ से इसको स्मॉल में करेंगे। इसी तरह यहाँ से फेसबुक और फिर यहाँ पे हम कर देंगे ट्विटर और यहाँ से इसका लेबल भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फील्ड सेट होगी। आगे जाते हैं, इंस्टाग्राम है और इसका लेबल भी हम इंस्टाग्राम रख देंगे। फाइनल हमारा यूट्यूब है और ये यहाँ पे भी हम इसको लेबल चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैशे क्लियर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारी जितनी भी फील्ड्स हमने डिफाइन की है ये सारी आ गई हैं या नहीं आई। तो कैशे क्लियर होने वाली है। अब हम यहाँ से इसको रीलोड करते हैं ऑलमोस्ट, तो फील्ड्स को आ जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है जी, हमारी सारी फील्ड जितनी हमने डिफाइन की हैं वो इस ग्रुप के अंडर आ गई हैं, टॉप हेडर के अंदर। ठीक है, अब इसमें मैं अगर यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज को कॉपी करता जाऊं और इसकी वैल्यूज हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। सिर्फ ईमेल एड्रेस जो है वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ से हम टेस्टिंग कर देते हैं इसको और इसी तरह ये टाइमिंग्स जो है ये भी हमारी इसमें ये टाइम सेट कर देते हैं। आप जो भी वैल्यू सेट करना चाहें, इनकी जगह पे हम हैश डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज इस टैब के अंडर सेट हो गई। इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब वैल्यू हमने सेव कर ली है इस फॉर्म के अंडर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा, उसमें हमने करना है इसको प्रिंट करना है उस हेडर सेक्शन के अंदर। इसकी वैल्यू सेट नहीं हुई, इसका यहाँ पे क्या मसला है, ईमेल मेल सॉरी, यहाँ से हमने सेम रखना होता है, फील्ड नेम होगा। इसको हम दोबारा से सेव करते हैं, टेस्टिंग ईमेल कैशे क्लियर करेंगे एक दफ़ा ताकि ये दोबारा से उसके साथ बाइंड हो जाए। इसमें यहाँ से हम हेडर ईमेल ही रहने देते हैं। सिर्फ हमने टेस्ट करना है कि वैल्यू सेव, ये इसकी वैल्यू भी सेव होगी। सारी फील्ड्स की वैल्यू सेव हो गई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इनको हमने हेडर सेक्शन पे लेके आना है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, हमने एक थीम सेटिंग्स की फाइल बनाई हुई है। ठीक है, इसको आपने कहीं पे रजिस्टर नहीं करना, आपने जस्ट थीम सेटिंग्स के नाम से एक फाइल बनानी है और उसमें ये सारा आपने काम कर लेना है। ये नहीं है कि आपने ये थीम की फाइल कहीं पे जाके इंक्लूड करनी है या प्रिंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये थीम की फाइल पिक कर रहा होता है सेटिंग्स के लिए। जैसे थीम की आपके पास यहाँ पे फाइल पड़ी होती है, ये थीम ऑटो पिक करता है, इन्फो की फाइल्स हैं, लाइब्रेरी हैं, तो वो इसी तरह से ये सेटिंग भी जो है इसका पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे थीम की फाइल में और यहाँ पे हमने इसको गेट करना है।
अब आपने ये देखना है कि ये आपको वैल्यूज़ जो है ये किस लेवल पे चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पेज लेवल पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, नोड लेवल पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर लेवल का अपना एक टेम्पलेटिंग का सिस्टम होता है। पेज की टेम्पलेटिंग होती है, फिर नोड की होती है, फिर इसी तरह से बटन्स की होती है। तो जितने टॉप लेवल से आप शुरू करेंगे उसको ऊपर से इंक्लूड करेंगे, वो आपको हर लेवल पे नीचे वाले पार्ट्स में मिलेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे टेम्पलेट के सेक्शन में जाऊँ, हमने जो काम किया था वो आप पेज के अंदर किया था, जो भी ये वाली हमारी वैल्यूज़ पड़ी हैं, हेडर का सेक्शन है। इसको हेडर को हम निकालेंगे यहाँ से। ये पार्ट जो है हम एक लहदा हेडर की टेम्पलेट में रख के और इसको पार्शली यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बट अभी के केस में हमने सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो वो वाला पार्ट अभी हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जो कि पेज की जो टेम्पलेट है ये आपके हर पेज पे कॉल हो रही है। हमने इसमें काम नहीं करना था, हमने इसकी, क्योंकि हम होम पेज की एक टेम्पलेट बना रहे हैं तो होम पेज पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो यहाँ से सिंपल है कि आपने अगर होम पेज के लिए रखनी है टेम्पलेट तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको पेज डबल डैश फ्रंट कर देंगे। तो जो भी पेज आपका फ्रंट इम्प्लीमेंट हो रहा होगा ये उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। अब जो पेज की बाय डिफ़ॉल्ट थी उसका हमने कोड कमेंट किया हुआ है, ये वाला, इसको हम दोबारा इनेबल कर देंगे ताकि इनर पेजेस चलते रहें। और ये जो हमने काम किया था इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे ताकि ये वाली टेम्पलेट सिर्फ होम पेज के लिए अप्लाई हो। और यहाँ से इसको हम करेंगे इनेबल। एक दफ़ा इसकी कैशे क्लियर कर लेते हैं। वापस जाते हैं, टेम्पलेट को रीलोड करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पेज चल रहा है। और इनर पेज को टेस्ट करने के लिए हमने यूज़र लिखते हैं तो ये हमारा इनर पेज भी चल रहा है। ये टेम्पलेट जो है इसकी स्टाइलिंग ख़राब है क्योंकि हमने थीम की स्टाइलिंग बंद की हुई है, तो इसलिए इसकी स्टाइलिंग ख़राब है बट फंक्शनैलिटी चल रही है। वापस आते हैं होम पेज पे। अब जो पार्ट है उसमें हमने इनकी वैल्यूज़ को लेना है, तो यहाँ से वापस जाएंगे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पेज लेवल पे इसको एक्सेस करेंगे। तो हमारी जो टेम्पलेट का नेम है, आपने वो पहले टेम्पलेट का नेम गेट करना है। ये वाला हमारा, सॉरी टेम्पलेट नहीं, थीम का नेम, इसको हम लेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इसको फंक्शन, और इसमें हमने यहाँ पे अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर प्री प्रोसेस। अच्छा, ये जो पार्ट है प्री प्रोसेस का पेज का, ये आपको पेज के लेवल पे भी मिलेगा। यहाँ पे ये देखें, इसी को कॉपी करेंगे, किसी भी पेज की टेम्पलेट को जब आप लेंगे तो इसमें आपको टॉप पे ये चीज़ मिलेगी। इसको हमने यहाँ पे ले आना है और टेम्पलेट की जगह पे हमने बता देना होता है कि किस टेम्पलेट के लेवल पे। तो ये हमारा पेज का लेवल है, सॉरी टेम्पलेट की जगह पे आपने थीम का नेम देना होता है, बाकी आगे एज इट इज़ होगा। और इसमें हमने जो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है उसको हम कर देते हैं वेरिएबल, इस नाम से ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फंक्शन बना। अब हमने गेट करनी है वैल्यू। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू सेव करवाई हुई है वो थीम सेटिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ थीम सेटिंग्स को। ये जैसे मैंने बताया कि ये जो फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम प्रोवाइड करता है, तो आपको कहीं से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया आपको मिलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डंप करके देख लेते हैं। बिफोर सेविंग हम यहाँ से इसको डंप कर देते हैं। ठीक है, कैशे क्लियर करेंगे एक दफ़ा। अब चूंकि हम काम कर रहे हैं थीम जो ग्रोबिज के नाम से फाइल है, तो इसका इम्पैक्ट किसी भी एडमन थीम पे नहीं पड़ेगा। ये थीम स्पेसिफिक काम हो रहा है, ये जो सारी सेटिंग्स हम बना रहे हैं। कैशे क्लियर हो गई है, वापस जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप पे वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब है हमारी सेटिंग्स ठीक चल रही हैं। अब हमने जो काम करना है उसमें हम क्या करेंगे,
इसको कट करते हैं यहाँ से। सिंपल हम वेरिएबल्स जो है ना वो बनाते जाएंगे। जो भी हमारा वेरिएबल्स लिया है हमने, इसमें हमने नए वेरिएबल रजिस्टर करने हैं। फॉर एग्जांपल कॉल अस, सेम नेम रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इक्वल टू है ये हमारा जो वेरिएबल है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें हम वापस जाते हैं। इसी तरह हेडर मेल का ले लेते हैं, इधर से हेडर मेल लेंगे और यही नेम हम इधर रखते हैं। ये वाला नेम आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि आप एज इट इज रखें, तो मैंने इसको सेम रख दिया है। और यहाँ पे हम तीसरा सर्विसेज आवर्स कर लेते हैं और इधर भी यही करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें। इसमें हम क्या करेंगे, इधर फेसबुक है, इधर भी फेसबुक है। ये ट्विटर और ये ट्विटर, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 दफ़ा ताकि हमारे सारे लिंक्स कवर हो जाए। ये इंस्टाग्राम हो गया और इसी तरह यूट्यूब हो गया। ठीक है जी, ये जितने भी हमने वेरिएबल सेव किए थे वो सारे हमारे स्टोर हो गए हैं। इनको हमने अब प्रिंट करना है जिस जगह से हमने ये वैल्यू हटानी है टेम्पलेट के अंदर। तो इसको पेज को बंद करते हैं, फ्रंट पेज पे जाएंगे और यहाँ से जो हेडर का सेक्शन है ये वाला, तो इसमें हमने ये स्टैटिक वैल्यू हटा के इसकी जगह पे डबल ब्रैकेट के साथ इसको लगाना है। ये ग्लोबली वेरिएबल यूज़ होगा, इसका कोई पेरेंट नहीं है। अगर आपने कोई पेरेंट बना के स्टोर किया है तो फिर आपको डॉट के साथ ये मिलेगा। लाइक जैसे आप कहें कि हेडर टॉप और उसके अंडर आपने अरे बनाई हुई है डिफरेंट वेरिएबल्स की, तो फिर ये हेडर डॉट टॉप और फिर उसके आगे डॉट कॉलस, इस तरह करके आपको ये एक्सेस होगा। बट अभी के लिए ये हमारा एज इट इज़ चलेगा। इसको मैं यहाँ से ईमेल की जगह पे भी लगा देता हूँ और सेम टेम्पलेट इधर भी लगा देते हैं। इसमें नेम जो है वो हम यूज़ करेंगे, हेडर मेल को इधर ले आएंगे इसकी जगह पे, ईमेल की जगह पे, और यही ईमेल जो है वो हम यूज़ करेंगे इस जगह पे भी, ताकि जो भी ईमेल सेंड करनी है वो भी डायनेमिकली ईमेल जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपका ईमेल का पॉपअप खोल देता है। तो ये मेल टू का फंक्शन ये काम करता है। इसी तरह सर्विसेज को भी रिप्लेस कर देंगे। अभी मैंने ये 3 रिप्लेस कर दिए हैं। एक दफ़ा कैशे क्लियर करते हैं और इनको टेस्ट करते हैं कि ये हमारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, कैशे क्लियर हो गई है, इसको रीलोड करते हैं। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हुई हैं और यहाँ पे प्रिंट भी हो रही हैं। तो इसका यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये हेडर अंडरस्कोर मेल आ चुका है। यहाँ पे टाइमिंग सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं टू जस्ट मेक श्योर कि हमारा ये सही से चल रहा है। इसको मैं ABCD कर देता हूँ @gmail.com और इसमें हम ये लास्ट वाले पार्ट को 777 कर देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, इसको 5 कर देंगे और इसको 1 कर देते हैं। इसमें भी कोई एक लिंक लगा देते हैं, facebook.com। इसको सेव करते हैं। क्योंकि हम लोग टेम्पलेट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें हर दफ़ा कैशे क्लियर करनी पड़ेगी। टेम्पलेटिंग की कैशे हो जाती है चीज़ें। कैशे क्लियर होगी, पेज को रीलोड करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये भी अपडेट हो गई, ये भी और ये भी। तो इस तरीके से जो अगले वेरिएबल्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स, वो सारे हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देने हैं। यही वाला है, जैसे ये है, इनको कॉपी करना है और यहाँ पे डालते जाना है इस तरीके से। और फिर अगर आपके पास कोई और भी ऐसा पार्ट है जो कि इसमें आना चाहिए तो आप उसको भी इसी तरह से फील्ड बना के उसकी भी वैल्यू को उसमें ला के प्रिंट करके और यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें और स्टैटिक बची हैं, जो कि एक लोगो है। लोगो हमारा जो है ये एडमिन साइड से रेंडर हो रहा होता है, तो इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन में, चूंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये लोगो का सेक्शन और इसमें लोगो हमारा आ रहा है यहाँ पे। इसका ये मैंने पाथ सेट किया हुआ है, जैसे ये मैंने किया हुआ है इस तरीके से। तो लोगो का अगर हम यहाँ से सेव करते हैं, इसको हम कह देते हैं लोगो, और इधर से भी हम कह देते हैं लोगो। ठीक है, सेव करेंगे तो हमें जो इमेज का यूआरएल है वो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इधर रेंडर ये वाला, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे लोगो प्रिंट करेंगे। अब ये लोगो जो है वो डायनामिक पाथ गेट करेगा, जो भी आपने बैकएंड से यहाँ पे इस फील्ड में सेव किया होगा। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो थीम प्रोवाइडेड ये वाला ऑप्शन भी यूज़ हो, तो फिर हमें ये, जैसे अभी हमने किया, ये वाला पार्ट स्किप करना पड़ेगा। और इसका दूसरा तरीका जो ड्रूपल रेंडर करता है, पूरा रीजन आपने प्रिंट करना है। जैसे इस पेज में यहाँ पे आपने रीजन प्रिंट किया हुआ है कि कोई एक रीजन आप लें और उस सेक्शन में रीजन प्रिंट करें, और फिर उस रीजन के अंदर आप क्या करें कि साइट ब्रांडिंग का जो ब्लॉक होता है वो वाला रेंडर करें, तो लोगो रेंडर होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से भी ये वाला ऑप्शन भी फिर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ पाथ दे दें और हमारा लोगो आ जाए कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, तो फिर वो ये वाला तरीका ठीक है जो अभी हमने किया है कि सिंपल हमने यहाँ पे उसका पाथ प्रिंट कर दिया है। कैशे क्लियर कर लिया, आई थिंक कैशे क्लियर नहीं की, कैशे एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। अब हम जाएंगे, पेज को रीलोड करते हैं, तो लोगो हमारा एज इट इज़ यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो लोगो हमारा रेंडर हो रहा है जैसे पहले था। पाथ भी अपडेट हो गया, तो यहाँ पे वो सेम पाथ पिक कर रहा है जो हमने वहाँ से रेंडर किया था। अब हमने क्या करना है, इसमें मेन्यू का सेक्शन जो है इसको सेटअप करना है। मेन्यू चूँकि डायनामिक है और इसके हम लिंक्स को वन बाय वन करके गेट करके अगर प्रिंट करें तो इसकी हायरार्की जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल है। यानी अब यहाँ पे मल्टी लेवल भी आ सकते हैं यहाँ पे मेन्यूज़। तो मेन्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सेम तरीका यूज़ करना है जो पहले चल रहा होता है कि आपने, अगर मैं यहाँ से पेज के अंदर जाऊँ तो ये जो प्राइमरी मेन्यू का सेक्शन है, हमने सिंपल इसको कॉपी करना है और इसी को ही हमने अपने इस वाले में यूज़ करना है जहाँ पे हमारा मेन्यू रेंडर हो रहा होगा। अब इसमें मसला ये है कि क्लासेस ये वाली जो यूज़ हो रही हैं इनके ऊपर स्टाइल लगा होगा और वो वाला स्टाइल जो है वो हमारे थीम के साथ चल रहा है। अगर हम इसमें अपना मेन्यू का रीजन प्रिंट करेंगे तो हमारा जो स्टाइल है वो ख़राब हो जाएगा। उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो स्टाइल ठीक रहे, हमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी कि ये जो स्टाइलिंग है ये हमें खुद से फिर उस मेन्यू के साथ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ये एक थोड़ी सी एफर्ट है जो करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो है, अगर आप इसको एक लेवल तक रखना चाहते हैं तो एक लेवल तक रखने के लिए फिर ये सिंपल है, अगर आप सब मेन्यू नहीं लगाना तो सिंपल इसकी जो मेन्यू ट्री होती है उसमें से हम लिंक्स को गेट करते हैं और वो वाला काम जो है फिर हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे वेरिएबल में रखवा के हमने इसको लूप थ्रू किया था, तो इसको हम यहाँ पे लूप थ्रू करेंगे तो वो लिंक आ जाएंगे, उनका फिर स्टाइल ख़राब नहीं होगा। उस केस में हमारी ये वाली जो HTML है यही यूज़ होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि सारी हायरार्की भी मेंटेन रहे और स्टाइल भी ना ख़राब हो, तो उस केस में फिर एक तरीका ये है कि आप इसकी जो स्टाइलिंग है वो खुद से मेंटेन करें। जो स्ट्रक्चर ड्रूपल बनाएगा उसी को फिर आप स्टाइल कर लें इसी तरीके के साथ। जो दूसरा तरीका है वो है कि आप इसमें ये जो पूरी की पूरी HTML है ये एज इट इज़ उठाएं और इसकी फिर मेन्यू की जो टेम्पलेट होती है उसमें चले जाएं। मेन्यू की जो टेम्पलेट की HTML बन रही होगी उस लेवल पे जाके हमें फिर ये वाली HTML को लगाना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में मैं इस वाले पार्ट को कवर करूँगा कि मेन्यू को हमने दो तरीक़ों से कैसे सेट करना है, कि अगर आपने इसी स्टाइलिंग को यूज़ करना है और मेन्यू की टेम्पलेट को यूज़ करना है तो वो कैसे होगा,
और अगर आपने ड्रूपल का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करते हुए स्टाइल अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा, अगले लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।